आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद अपने खातों या लोकप्रिय वॉलेट में नए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट न करने का आदेश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद अपने खातों या लोकप्रिय वॉलेट में नए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट न करने का आदेश दिया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो भारत की सबसे बड़ी भुगतान फर्मों में से एक पेटीएम का हिस्सा है, उसको रेगुलेटर आरबीआई द्वारा बताया गया था कि वह नए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट लेने या क्रेडिट ट्रांजैक्शन की सुविधा देने या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सुविधा सहित फंड ट्रांसफर की पेशकश करने में 29 फरवरी के बाद सक्षम नहीं होगा। केंद्रीय बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने एक प्रेस बयान में कहा था कि 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग्स, एचसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी इंटरेस्ट, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप जिसे किसी भी समय जमा किया जा सकता है, इनमें से किसी की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। बयान में कहा गया कि इसके कस्टमर्स द्वारा सेविंग बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग्स, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने अकाउंट से बैलेंस के विड्रॉल या उपयोग की अनुमति उनके अवेलेबल बैलेंस तक बिना किसी प्रतिबंध के की जाएगी। हालांकि पेमेंट बैंक को कभी कभी कस्टमर्स को इंटरेस्ट, कैशबैक या रिफंड डिपॉजिट करने की अनुमति होगी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? आरबीआई ने कहा कि उसने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए ग्राहक जोड़ना बंद करने को कहा था। आरबीआई ने डिटेल्स का खुलासा किए बिना कहा कि हालांकि एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और एक्सटर्नल ऑडिटर्स की बाद की कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार नॉन कंप्लायंसेस और निरंतर मटेरियल सुपरवाइजरी चिंताओं का खुलासा किया, जिससे आगे सुपरवाइजरी एक्शन की आवश्यकता हुई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत की गई थी। आरबीआई के प्रतिबंधों पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने क्या कहा? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड OCL के सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कहा कि वह आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठा रहा है। फिनटेक कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि OCL एक पेमेंट्स कंपनी के रूप में सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं, बल्कि विभिन्न पेमेंट प्रोडक्ट्स पर विभिन्न बैंकों के साथ काम करती है। अब हम योजनाओं में तेजी लाएंगे और पूरी तरह से अन्य बैंक पार्टनर्स के पास जाएंगे। आगे बढ़ते हुए OCL पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की बजाय केवल अन्य बैंकों के साथ काम करेगा, न कि केवल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ। OCL की यात्रा का अगला फेज केवल अन्य बैंकों के साथ साझेदारी में अपने पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस की एक्सपेंशन को जारी रखना है। आरबीआई की कार्रवाई से पेटीएम को 500 करोड़ से अधिक का नुकसान होने की संभावना। पेटीएम ने कहा कि आरबीआई के पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने से रोकने के आदेश से उसे अपनी वार्षिक कमाई पर 300 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए का सबसे खराब प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। हालांकि कंपनी ने कहा कि उसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार के लिए अपने पथ पर जारी रहने की उम्मीद है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद अशनीर ग्रोवर क्या कहते हैं? अपने पोस्ट में अशनीर ग्रोवर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से इस मामले को देखने का आह्वान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने कहा कि केंद्रीय बैंक का कदम फिनटेक फर्मों के हित के खिलाफ है। आरबीआई ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद अपने खातों या लोकप्रिय वॉलेट में नए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद मिस्टर ग्रोवर ने इस कदम को सभी फिनटेक फर्मों के खिलाफ घोषित किया और कहा कि यह डिसीजन इस सेक्टर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से भी इस मामले पर गौर करने को कहा। अशनीर ग्रोवर ने एक्स पर लिखा कि मैं आरबीआई को नहीं समझता हूँ। स्पष्ट रूप से आरबीआई बिजनेस
में फिनटेक को नहीं चाहता है। हाल ही में सभी नियम और कदम फिनटेक के खिलाफ हैं। इस तरह के कदम इस सेक्टर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। पिछले दशक में स्टार्टअप्स मार्केट कैप और रोजगार के सबसे बड़े निर्माता रहे हैं। आज आईआईएम और आईआईटी लोगों को प्लेसमेंट देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक देश के रूप में हम इस तरह की ओवर रीच बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया को यूपीआई की टॉम टॉम इंक करना और फिनटेक स्पेस में पायनियर्स को दंडित करना शुद्ध दोगलापन है, ये कहना है अश्नीर ग्रोवर का। आरबीआई के आदेश का पेटीएम और उसके यूजर्स के लिए क्या मतलब है? भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने लोकप्रिय मोबाइल वॉलेट बिजनेस के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़ को बंद करने का आदेश दिया है। भारतीय रेगुलेटर्स ने डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर पेटीएम की मूल कंपनी को अपने कारोबार का एक बड़ा हिस्सा बंद करने का आदेश दिया, जिससे एक हाई प्रोफाइल टेक पायनियर को गंभीर झटका लगा, जो वर्षों से अपनी चीनी समर्थन को लेकर रेगुलेटर्स और क्रिटिसिज्म से जूझ रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार नॉन कंप्लायंस और सुपरवाइजरी चिंताओं का हवाला देते हुए बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को अपने लोकप्रिय मोबाइल वॉलेट बिजनेस के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़ को बंद करने का आदेश दिया। अचानक की गई कार्रवाई से पता चलता है कि रेगुलेटर्स फिनटेक पायनियर से असंतुष्ट हो गए हैं और भविष्य में अधिक कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। यह आदेश करिश्माई फाउंडर विजय शेखर शर्मा के लिए एक बड़ा झटका है। वैसे ही वह इन्वेस्टर्स को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेटीएम वर्षों के लॉसेस को रिवर्स करके सस्टेनेबल रूप से प्रॉफिटेबल बन सकता है। जेफरीज के एनालिस्ट्स का अनुमान है कि इस फैसले से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इसकी आधी से अधिक कमाई कम हो सकती है। सुरेश गणपति सहित ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म मैक्वेरी के एनालिस्ट्स ने एक नोट में कहा कि यह आदेश पेटीएम के अपने इकोसिस्टम में कस्टमर्स को बनाए रखने की एबिलिटी को काफ़ी हद तक हैम्पर करता है और अकॉर्डिंगली इसे पेमेंट प्रोडक्ट्स और लोन प्रोडक्ट्स को बेचने से रोकता है। मीडियम से लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के इम्प्लीकेशंस बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आरबीआई रेगुलेटर ने कहा कि बैंक आर्म, जो बड़े पेटीएम ब्रांड पेटीएम के लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करती है, उसको 29 फरवरी के बाद अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को बंद कर देना चाहिए। हालांकि मौजूदा ग्राहक अपने धन को निकाल सकेंगे और प्रीपेड कार्ड या वॉलेट में अवेलेबल बैलेंस का उपयोग बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। एक लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कैपिटल मार्केट्स फर्म जेफरीज के एनालिस्ट के नोट में कहा कि इस आदेश से इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से पहले पेटीएम की कमाई सीधे तौर पर 30% तक कम हो सकती है और इसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ने के कारण इनडायरेक्ट रूप से 25% तक कम हो सकती है। जेफरीज ने पेटीएम शेयरों के लिए अपना प्राइस टारगेट 1050 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया। लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स सॉफ्टबैंक ग्रुप समर्थित पेटीएम, जिसका आधिकारिक नाम 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है, उसे विजय शेखर शर्मा द्वारा कंज्यूमर्स के लिए पेमेंट और मनी ट्रांसफ़र आसान बनाने के लिए कंपनी बनाने के बाद 2021 के अंत में बहुत धूमधाम से पब्लिकली लिस्ट किया गया। फिर भी इसका स्टॉक 60% से अधिक गिर गया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इसकी प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी पर सवाल उठाया है और रेगुलेटर्स के साथ इसका टकराव हुआ है। अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने बताया कि नया आदेश रेगुलेटर्स द्वारा बैंक को नए कस्टमर्स को लेने से रोकने के लगभग 2 साल बाद आया है, क्योंकि उसने कुछ रूल्स को वायलेट किया था। विजय शर्मा ने तब कहा था कि बैंक पूरी तरह से भारतीय नियमों को फॉलो करता था। आरबीआई ने बैंक से कहा था पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के तहत काम करता है, जो इसे लोन देने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन पर अकाउंट 2 लाख रुपए यानी $2408 तक डिपॉजिट अलाउ करता है, इसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के ऑडिट तक कस्टमर्स को शामिल करना बंद कर दे। पेटीएम को जैकमा द्वारा फाउंडेड फिनटेक लीडर एंड ग्रुप कंपनी के समर्थन के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा था, खासकर जब चीनी कंपनियों पर घरेलू भावना तेजी से खराब हो गई थी। पिछले साल शर्मा ने एक सौदा किया, जिसके तहत उन्होंने कन्वर्टिबल के बदले में एंट से पेटीएम शेयर हासिल किए, जिससे चीनी फर्म के प्रभाव और नियंत्रण को प्रभावी ढंग से कम कर दिया गया।
पेटीएम को जैक मा द्वारा स्थापित फिनटेक लीडर एंट ग्रुप कंपनी का समर्थन लेने के लिए भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। नए आदेश से बैंक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि रेगुलेटर्स ने उसके कारोबार के बारे में तीखी टिप्पणियां की हैं। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि पेरेंट फर्म 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल किए गए स्पेशल पर्पस अकाउंट्स को 29 फरवरी से पहले समाप्त कर दिया जाएगा। पेटीएम ने कहा कि 197 के अदर बिजनेसेस जैसे लोन एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इक्विटी ब्रोकिंग जो पेमेंट बैंक से संबंधित नहीं है संभवतः अनअफेक्टेड रहेंगे। आरबीआई हाल के महीनों में फाइनेंशियल सेक्टर में रिस्क पर लगाम कसने के लिए जोरदार कार्रवाई कर रहा है, जिससे प्रभावित शेयरों पर असर पड़ रहा है। पिछले साल के अंत में इसने लेंडर्स को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश करने से रोक दिया था, जो असेट्स के अनस्टेबल बिल्डअप को रोकने के लिए अपने बोरोवर्स में हिस्सेदारी रखते थे। इससे पहले उसने रिस्क से भरे कंज्यूमर्स लोन में निरंतर वृद्धि को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए थे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने कहा था कि भारत के फाइनेंशियल सेक्टर को रिस्क मैनेजमेंट पर अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ बैंकों और नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज के पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिथम मॉडल द्वारा अप्रूव्ड लोन्स में वृद्धि का प्रबंधन करने के लिए बैंडविड्थ नहीं है। शक्तिकांत दास के अनुसार आरबीआई किसी भी तरह की कॉम्प्लेसेंसी की भावना से रक्षा करेगा और भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर में विश्वास को सेफगार्ड करने के लिए प्रतिबद्ध है। जेफरीज और मैक्वेरी एनालिस्ट्स के अनुसार यदि पार्टनर्स ऑपरेशनल और गवर्नेंस रिस्क के कारण बिजनेस को सीमित करते हैं तो आरबीआई के नए आदेश का एक प्रमुख प्रभाव पेटीएम के लोन बिजनेस पर भी पड़ सकता है। बड़ा इशू यह है कि पेटीएम रेगुलेटर्स की गुड बुक्स में नहीं है और आगे चलकर उनके लैंडिंग पार्टनर्स भी संभवतः रिलेशनशिप को फिर से रीलुक कर सकते हैं। पेटीएम ने अपने फास्टैग यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पीपीबीएल को अपने पॉपुलर मोबाइल वॉलेट बिजनेस के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़ को बंद करने का आदेश देने के एक दिन बाद कंपनी ने फास्टैग के बारे में क्लैरिफिकेशन दी। कंपनी ने स्पष्ट किया कि आरबीआई के आदेश से उनके सेविंग अकाउंट्स, वॉलेट, फास्टैग्स और एससीएमसी अकाउंट्स में यूजर्स के डिपॉजिट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वे अवेलेबल बैलेंस का यूज़ करना जारी रख सकते हैं। पेटीएम ने एक्स पर एक फैक्ट चेक भी पोस्ट किया जहां उसने इस बात से इनकार किया कि यूजर्स का फास्टैग काम करना बंद कर देगा। आप अपने पेटीएम फास्टैग पर एग्जिस्टिंग बैलेंस का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। हमने पिछले 2 वर्षों में अन्य बैंकों के साथ काम करने की अपनी यात्रा शुरू की है, जिसे अब हम एक्सेलरेट करेंगे। हम एक सहज कस्टमर एक्सपीरियंस सुनिश्चित करने के लिए इफेक्टिव सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं और जारी रखेंगे। ये है पेटीएम का अपने फास्टैग्स को इम्पोर्टेंट अपडेट जो उन्होंने शेयर किया है। आरबीआई के आदेश में कहा गया था कि कोई भी इंटरेस्ट, कैशबैक या रिफंड पेटीएम कस्टमर्स को किसी भी समय वापस डिपॉजिट किया जा सकता है। 29 फरवरी 2024 के बाद बैंक द्वारा फंड ट्रांसफ़र जो कि होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेम एंड नेचर ऑफ सर्विसेज लाइक AEPS, IMPS एक्सेट्रा। तो 29 फरवरी 2024 के बाद बैंक द्वारा फंड ट्रांसफ़र BBPOU और UPI सुविधा के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो IMPS हो या AEPS हो। आरबीआई के कदम पर प्रक्रिया देते हुए पेटीएम ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा कि 29 फरवरी 2024 तक OCL और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड PPSL के नोडल खातों को समाप्त करने के निर्देश के संबंध में OCL और PPSL इस अवधि के दौरान नोडल को अन्य बैंकों में ट्रांसफ़र कर देंगे। अपने कस्टमर्स को विभिन्न पेमेंट प्रोडक्ट्स पेश करने के लिए OCL विभिन्न अन्य बैंकों के साथ पार्टनरशिप करेगा। ये है पेटीएम का अपने यूजर्स को संदेश। पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम के शेयरों में गिरावट हुई और मेमे फेस्ट ट्रिगर हुआ, मीम फेस्ट। आरबीआई द्वारा अपने एसोसिएट पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपना कारोबार बंद करने का निर्देश देने के बाद थर्सडे को पेटीएम ने अपने मार्केट वैल्यू का 1/5 हिस्सा खो दिया, जिसके कारण इंटरनेट पर मीम उत्सव छिड़ गया।
यहाँ कुछ प्रफुल्लित करने वाले मीम्स हैं जो एक्स पर शेयर किए गए थे। आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद कथित तौर पर पेटीएम का स्टॉक 6 सप्ताह के निचले स्तर रुपये 609 तक गिर गया, जिससे कंपनी का मूल्य लगभग $1.2 बिलियन कम हो गया। स्टॉक अपने एक्सचेंज द्वारा लगाए गए दैनिक ट्रेडिंग बैंड के निचले स्तर पर 20% नीचे था। तो आरबीआई के आदेश पर चिंता के बीच फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी क्या कह रहे हैं। आरबीआई के आदेश से पेटीएम के शेयरों में भारी गिरावट आई। स्टॉक बुधवार दोपहर तक रुपये 761.4 से गिरकर अगले दिन यानी थर्सडे को रुपये 609 पर और फ्राइडे सुबह रुपये 487.2 पर आ गया। डिजिटल भुगतान ऐप की ऑपरेशनल स्टेटस पर बढ़ती चिंता के बीच पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने शुक्रवार सुबह अपने 300 मिलियन से अधिक यूजर्स को आश्वस्त किया कि आपका पसंदीदा ऐप काम कर रहा है और हमेशा की तरह 29 फरवरी के बाद भी काम करता रहेगा, क्योंकि कुछ ये मिथ था कि शायद पेटीएम बंद हो रहा है। अब ये ऐसा तो कुछ है नहीं। प्रत्येक पेटीएमर को उन्होंने कहा कि मैं पेटीएम टीम के प्रत्येक सदस्य के साथ आपके निरंतर समर्थन के लिए आपको सलाम करता हूं। हर चुनौती के लिए एक समाधान है और हम पूर्ण अनुपालन में अपने देश की सेवा करने के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्ध हैं। भारत पेमेंट इनोवेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूजन में वैश्विक प्रशंसा जीतता रहेगा और पेटीएम करो इसका सबसे बड़ा चैंपियन है। पेटीएम का यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म 2010 में लॉन्च किया गया था और पारंपरिक रूप से कैश लेन देन के प्रभुत्व वाले देश में जल्द ही डिजिटल भुगतान का पर्याय बन गया। पेटीएम की बैंकिंग इकाई पीबीबीएल में 49% हिस्सेदारी है, जो एक अलग लेकिन जुड़ा हुआ ही बिजनेस है, जबकि विजय शेखर शर्मा के पास बची हुई 51% हिस्सेदारी है। कंपनी नवंबर 2021 में मुंबई में पब्लिकली सूचीबद्ध हुई थी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और रेगुलेटर विवादों के बीच आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद से इसके शेयरों में गिरावट आई है और 70% से अधिक की गिरावट आई है। क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग की है? इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी करेगा। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने शनिवार को रॉयटर्स को बताया था कि अगर फंड की हेराफेरी का कोई नया आरोप पाया गया तो भारत की वित्तीय अपराध से लड़ने वाली एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच करेगी। अब बात करते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई के रडार पर आया कैसे और ये 1000 खाते और एक पैन नंबर का क्या चक्कर है। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बिना पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बनाए गए सैकड़ों खाते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कंपनी पर कड़े प्रतिबंध लगाने के प्रमुख कारणों में से एक थे। अपर्याप्त नो योर कस्टमर केवाईसी वाले इन खातों ने प्लेटफॉर्म पर करोड़ों रुपए का लेन देन किया, जिससे संभावित मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका पैदा हो गई। ऐसा पाया गया कि 1000 से अधिक यूजर्स ने एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर पैन को अपने खातों से जोड़ा हुआ है। आरबीआई और ऑडिटर्स दोनों द्वारा आयोजित वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं के दौरान बैंक द्वारा प्रस्तुत कंप्लायंस गलत पाया गया। आरबीआई को चिंता है कि कुछ खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। ग्रुप और एसोसिएटेड पार्टीज के भीतर मेजर ट्रांजैक्शंस का खुलासा न करने की भी खबरें थीं, जिससे रेगुलेटर की चिंताएं और बढ़ गईं। केंद्रीय बैंक की जांच से गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स में खामियां भी उजागर हुईं, खासकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इसकी मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के बीच के संबंध में। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सूचित करने के साथ साथ आरबीआई ने अपने निष्कर्ष गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिए हैं। यदि इलीगल एक्टिविटीज़ का कोई सबूत मिला तो प्रवर्तन निदेशालय पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच करेगा। धन्यवाद।